हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक का 8.4 आज प्रश्नावली करेंगे। देखिए 8.3 तक जो प्रश्नावली थी हम लास्ट पार्ट में हम समझ चुके हैं, तो आज हम 8.4 करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं इनमें जो आइडेंटिटीज यूज होंगी उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो जो आइडेंटिटी आपके यूज होगी आपके 8.4 एक्सरसाइज में, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक होता है लाल बटे कक्का। मैं एक बार जो हम 8.3 तक भी समझ चुके हैं ना, जो आइडेंटिटी यूज होगी उनको हम एक बार और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर होता था साइन थीटा, यहाँ होता था कोस थीटा, यहाँ होता था टेन थीटा, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर होता है कोट। देखिए इनसे ही हम आइडेंटिटीज बनाएंगे। तो जब आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा होगा। क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि कोस थीटा का मान क्या होगा, तो 1 बटे सेक थीटा होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए टेन थीटा का मान क्या होगा, तो 1 बटे कोट थीटा होगा। ठीक है, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो उसका होगा 1 बटे साइन थीटा। देखो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, और टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। तो इसी प्रकार सेक का उल्टा क्या होगा, 1 बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, तो अब इन दोनों के ये तो है, साथ में टेन थीटा का एक और आइडेंटिटी होती है, और वो होती है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होती है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा की होती है इसका उल्टा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये होती है कोट थीटा की। क्लियर? तो ये आपको आइडेंटिटीज याद रखनी होगी, और ये याद करने के लिए एक इजी सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो आपके जो इसके नेक्स्ट आइडेंटिटीज काम आएंगी वो इसमें बहुत ज्यादा काम आती है, वो आपको मैं भी बता देता हूं। तो देखिए जो आइडेंटिटीज हैं, आपसे बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। 3 आइडेंटिटीज हैं आपके इसमें। एक है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होगी। अब इन तीनों से इनके दो आइडेंटिटीज और बनती है। कैसे, यदि साइन स्क्वायर थीटा मान निकालना है आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये जो कोस स्क्वायर है ये 1 के पास में चल जाएगा, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में था माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार अब हमको क्या करना है, 1 को यहां रख लो, टेन को इसके पास में दो, तो किस में हो जाएगा, 10 प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटीज आपकी ये बन गई। तो क्या बन गई, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें देखो सेक का भी आ गया, 1 का भी आ गया, अब निकालना है हमें टेन का। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 इसके पास में चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में था। ठीक है, तो दो आइडेंटिटीज और बन गई। इसी प्रकार 1 बराबर कोट इसके पास में जाएगा कोसेक के पास में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट इधर आएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार आप कोट का निकालेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इनके पास में जाएगा, कोसेक स्क्वायर के पास में, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए ये जो आइडेंटिटीज है, एक तो आपकी ये वाली, और एक अभी हमने जो समझी थी ये आइडेंटिटीज, ये आपके इस 8.4 एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो इसका तो मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया आपको कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, एक ऊपर लग जाएगा बस। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। तो अभी हमने आपकी 8.4 एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज यूज होंगी उनको हमने देखा था। तो अब आपके देखिए जो 8.4 है इसका प्रश्न नंबर 1, तो जो आपने आइडेंटिटी आपने समझी है
इनसे आप आसानी से आपकी 8.4 एक्सरसाइज आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो पहला प्रश्न है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कोट ए में व्यक्त करना है। तो देखिए आपके ये 8.4 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहां पर कि जो साइन ए है, सेक ए है, साइन ए, सेक ए और आपके टेन ए, इनको हमको बदलना है किसमें, कोट ए में। हमको इनके मान कोट ए में व्यक्त करने हैं। तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम साइन को कन्वर्ट। तो साइन ए बराबर, अब देखिए आप आइडेंटिटीज में जाइए, तो जब आप आइडेंटिटीज को देखेंगे तभी आपको ये समझ आ सकती है, क्योंकि हमको कन्वर्ट किस में करना है, हमको बदलना है इनको कोट में। तो आप देखिए अब किस प्रकार कर सकते हैं हम इसको। तो देखिए हमको बदलना है साइन को कोट में। अब देखिए यहां पर कोई आइडेंटिटी है कि जिसको हम कोट में बदल सके साइन को, तो साइन को यहां पर कोसेक में बदल सकता है, बाकी कोट में कहीं आइडेंटिटी है ही नहीं साइन की। तो अब आप यहां पर देखिए थोड़ा, तो देखिए यहां पर आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्योंकि मैंने लिखा है कि साइन का होता है 1/, कोसेक। तो आप यहां पर देखिए जो कोसेक की आइडेंटिटी है यहां पर आपको कोट दिखेगा, क्योंकि हम साइन को पहले कोसेक में बदल दें और फिर कोसेक से हमें क्या मिल जाएगा, कोट मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी रही कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोट मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हमको साइन को बदलना है किसमें, कोट में। तो देखो साइन डायरेक्ट कोट में बदलेगा नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे साइन को कोसेक में बदलेंगे। तो साइन को हमने किस में बदल दिया, कोसेक ए में बदल दिया, ठीक है। अब आपको पता है, चूंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, या ए लिखा है तो ए लिखेंगे, बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। मैंने बताया था आपको भी, देखो ये रहा आपकी आइडेंटिटी हमने करा था जब, कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और जबकि हमको कोट में बदलना है। तो अब देखिए यहां पर तो कोसेक है जबकि यहां स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हम हटा देंगे, तो स्क्वायर जब हटता है ना तो सामने वाली संख्या पे रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। तो ये रूट लग गया। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमको साइन बदलना था, साइन को किस में बदलना था, कोट में। तो साइन ए बराबर 1/, तो कोसेक का मान क्या आ गया हमारे पास, रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारे पास पहला जो कि हमने साइन को बदल दिया कोट में। अब इसी प्रकार देखिए अब बदलेंगे हम सेक ए को। तो सेक को किस में बदलेंगे हम, कोट में बदलेंगे। तो अब आप देखिए कहीं इसमें कोई आइडेंटिटी है क्या, पहले तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम। तो सेक की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। सेक को बदल रहे हैं हम, तो सेक की हमारे पास कोई आइडेंटिटी यहां पर नहीं है कि हम बदल सकें उसको। आइडेंटिटी है कि नहीं सेक की यहां पर 1/, कोस सेक, जबकि हमको चाहिए कोट, तो इसका तो कोई सेंस है नहीं अभी। तो अब यहां पर देखिए आप इसमें कुछ है क्या हमें मिल सकते हैं, जिससे देखिए यदि मैं सेक को हम बदल सकते हैं टेन में, सुनना मेरी बात, कि सेन को हम किस में बदल सकते हैं, टेन में। और टेन का उल्टा हमें पता है क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट। आ गया आंसर। तो ऐसे ही इनको हम लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब आप देखिए तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है आपके। तो अब देखिए हमें चाहिए सिंगल, क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हट जाएगा, सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। तो अब सुनिएगा, हमको पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। देखो आपने देखा था यहां पर कि टेन का उल्टा होता है 1/, कोट, ठीक है। तो अब हम किसको इसमें बदल देंगे, कोट में बदल देंगे, ठीक है। तो कोट में बदलने के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, टेन ए बराबर 1/, कोट ए, ये तो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो सेक ए को हम बदल रहे हैं 1 प्लस टेन का मान क्या होता है, टेन का मान होता है 1/, कोट, तो कोट ए। अब देखो यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर। तो अब इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। नीचे एक मान लीजिए तो कोट स्क्वायर ए आएगा, 1 का भाग कोट स्क्वायर में दोगे कोट स्क्वायर ए आएगा, और 1 से गुणा करोगे तो कोट स्क्वायर ए का आ जाएगा। इस प्रकार प्लस है प्लस, कोट स्क्वायर ए का भाग कोट स्क्वायर ए में दोगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आपके जो सेकंड था, सेक को बदलना था कोट में, उसका भी आंसर आ गया। अब देखिए
अब हमें एक और बदलना है, tan को किसमें, कोट में। ये तो बिल्कुल आसान है, tan a को किसमें बदलना है, हमें कोट a में बदलना है। तो देखिए ये तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि tan किस में हो सकता है, 1 बटे कोट में हो सकता है। तो tan a बराबर बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1 बटे कोट a, ये भी हमने बदल दिया। ठीक है, तो ये हमने तीनों आपके चेंज कर दिए। बस लॉजिक लगाना है आपको, आपने जो ये फॉर्मूलेज देखे थे ना दोनों, ये आपके काम आएंगे। एक तो पहले ये वाला देखना है और फिर आपको ये वाले देख के नोटिस करना है, इससे आपको आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका पूरा आंसर नहीं आया, हम रूट हटा सकते हैं क्या दोनों का, देखो इसका तो हटेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको तो रूट में रहने देंगे, कोट स्क्वायर a प्लस 1। लेकिन इसका रूट हट सकता है, स्क्वायर हट जाएगा और रूट इसका फिर हट जाएगा, तो आपके पास इसका ये आंसर हो जाएगा क्या, रूट कोट स्क्वायर a प्लस 1 बटे कोट। इसी प्रकार जैसे प्रश्न नंबर 1 किया था, उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जितने भी थीटा के मान हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कोट हो, उनको हमको बदलना है सेक ए में। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके 2 है। सबसे पहले हम साइन ए को बदलेंगे, किसमें, कोट में, कोट में बदलेंगे, सेक में बदलेंगे, सॉरी। अब सेक में बदलने के लिए आप थोड़ी आइडेंटिटीज देखिए कि किस प्रकार ये बदल सकते हैं। तो हमने जो फॉर्मूलेज देखे थे इसमें देखो कि साइन एक सेक में आ सकता है क्या, 1 बटे कोसेक है, नहीं आएगा। तो अब यहां पर और देखिए, अब देखिए साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप जब देखेंगे कि कोस का उल्टा क्या होता है, 1 बटे साइन, सॉरी सेक, तो बदल गया यहां पर सेक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां आइडेंटिटी लगेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा या ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। स्क्वायर आएगा नहीं क्योंकि सिंगल यहां पर स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर हटा के सामने रूट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके यहां पर हो जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर। अब हमको पता है कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, साइन ए बराबर रूट 1 माइनस कोस को किसमें बदल देंगे, सेक में, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है यहां पर। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। 1 का भाग सेक में दोगे सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर 1 से गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, सेम है, 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब देखिए इसका तो रूट हटेगा नहीं क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है और प्लस माइनस में बीच में, तो इसका रूट तो इसी प्रकार रह जाएगा। लेकिन इसका रूट हट जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, सिंगल संख्या है, आराम से इसका रूट हट जाएगा। तो हमारा साइन ए को तो हमने बदल दिया सेक में। अब साइन के बाद देते हैं कोस की बारी। तो कोस का हमें डायरेक्ट पता है कि कोस का उल्टा क्या होता है, 1 बटे सेक होता है। देखो देखा था हमने, कोस का उल्टा होता है 1 बटे सेक, और हमको सेक में बदलना है सभी मानों को, तो 1 बटे सेक ए। ठीक है, अब क्या निकलेगा, tan। तो tan को बदलने के लिए देखो डायरेक्ट आइडेंटिटीज है tan की, तो आपके फॉर्मूले में देखो यहां दिया हुआ है कि tan स्क्वायर ए थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है ना। तो सेक में बदलना है हमको, तो tan ए आइडेंटिटी लिख दीजिए आप कि tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर लेना नहीं है क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर हटा दो, सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट हटेगा नहीं। इसके बाद किसकी बारी आती है, अब आती है कोसेक, कोसेक ए। तो देखिए कोसेक ए, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, होता ही नहीं होता, ये रहा कोसेक का उल्टा होता है आपके साइन, 1 बटे साइन, और साइन का मान हमारे पास है, ठीक है, जो कैस सेक में बदला हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, कोसेक का उल्टा कर देंगे 1 बटे साइन ए। क्लियर। अब साइन का मान हमारे पास है ही, क्योंकि साइन का मान हमारे पास क्या है, अभी साइन ए का मान हमारे पास आया था यहां पर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, दिखा आपको, तो ये मान आया था। ठीक है, इसी मान को हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो 1 बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। क्लियर। अब देखो इसको भी एक फ्रैक्शन भिन्न बनाने के लिए नीचे एक मान लो, ये भी बटे में, ये भी बटे में हो गया। अब हम बाहर को बाहर से गुणा कर दो, अंदर को अंदर से गुणा कर दो, तो सेक ए को 1 से गुणा करोगे सेक ए आएगा बटे,
और sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट में है, इसको 1 से गुना करोगे तो रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास कोसेक a का भी मान आ गया। देखो कैसे आया था, देखा आपने, हमने क्या करा, कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1 बटा साइन कर दिया, और चूंकि साइन का मान हमने अभी निकाला था ये रहा, तो इसको हमने यहां पर पुटअप कर दिया। एक हमने इसलिए माना क्योंकि ये भी बटे में है, तो हमने इसको बटे में ले लिया, आपके आसानी करने के लिए कराया मैंने, ठीक है। बाहर को बाहर से गुना, अंदर को अंदर से गुना करने पर हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अब देखिए, अब हमको कौन सा रह गया, कोट रह गया, तो कोट ए बराबर, अब देखो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। देखिए आप यहां कि कोट बराबर होता है 1/10, और टेन का मान हमने निकाल लिया है, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। तो 1/10a, ठीक है। तो 1/10 का मान क्या आया था, 10 का मान ये रहा, निकाला था हमने अभी, तो रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1, ये लीजिए। ये भी हमारे जितने भी हमको मान बदल लेते किसमें, हमको बदल लेते sec a में, साइन के, चाहे कोस के, चाहे टेन के, चाहे कोसेक के, और चाहे कोट के, उनके हमने मान आसानी से बदल दिए, ठीक है। प्रश्न नंबर आप 3 देखिए, मान निकालिए। पहला पॉइंट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए हमको किस प्रकार मान निकाल सकते हैं हम, तो आपके ये प्रश्न नंबर 3 है, जिसका पहला पॉइंट है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको बदलने के लिए हमें, देखिए आपने एक आइडेंटिटी देखी थी कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये हमने आइडेंटिटी देखी थी। तो हम इसको इसी आइडेंटिटीज में चेंज करेंगे, तभी आसानी से मान निकल सकता है। अब देखिए चूंकि यहां पर साइन है और यहां पर साइन है, तो कोस तो है नहीं। आपको ध्यान हो तो आपने जब एक्सरसाइज आपके निकाली थी 8.3, तो हमने देखा था कि हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर करके कोस थीटा का मान निकाल सकते थे, ध्यान है आपको। तो जिसने नहीं देखी 8.3 एक्सरसाइज, वो प्लीज एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए चूंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, मैं साइन इसको बदल देता हूं, तो साइन जो 90 माइनस थीटा होता है उसका मान क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अब देखिए हम कोस में बदल रहे हैं पहले वाले को, तो कोस 90 माइनस थीटा का मान कितना है, 73 डिग्री। देखो स्क्वायर लग रहा है, यहां पर भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। प्लस एक को चेंज करना है, दूसरे को सेम रहने दो, 27 डिग्री बटे। अब इसी प्रकार हम कोस को भी बदलेंगे। देखो साइन का उल्टा होता है कोस, और कोस का उल्टा हो जाएगा साइन, तो कोस 90 माइनस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो हम इसको भी बदल देते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसमें बदल देते हैं। तो साइन आ जाएगा 90 माइनस थीटा का मान कितना है, 17 डिग्री। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब कोस स्क्वायर 90 में से 73 गए तो कितना बच गया, 27 डिग्री, प्लस और आपके यहां 73 नहीं है, 63 है, ये 63 है यहां पर, तभी तो 27 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे साइन 90 में 17 गए तो 73 डिग्री प्लस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब चूंकि हमें पता है कि आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, चाहे साइन स्क्वायर चाहे प्लस कोस स्क्वायर, बात एक ही है क्योंकि प्लस में है। तो हम क्या कर देंगे, इसका पूरा मान 1 कर देंगे। देखो 27 डिग्री दोनों सेम है, इसलिए डिग्री बराबर हो जाएगी यहाँ पर। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, 1 में 1 का भाग दोगे क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का जो सेकंड पॉइंट है, साइन 25 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, हमको इनके मान याद करने हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पॉइंट है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखिए यहां पर किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, या तो साइन को कोस में बदल दो या कोस को साइन में बदल दो। क्योंकि मैं बदल रहा हूं, एक को बदलना है किसी एक में से। ठीक है, मैं बदल रहा हूं कोस को, तो कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा। देखो ये लिखा हुआ आपके। ठीक है, तो साइन 25 डिग्री का 25 डिग्री रहेगा, चूंकि बता रहा हूं मैं कोस को साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है, 65 डिग्री प्लस। इसी प्रकार इनको भी बदलेंगे, यहां साइन को बदला है ना, साइन में बदला है, यहां पर कोस में बदल दो, तो यानी कि हम साइन को हटाएंगे यहां पर, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो कोस को तो कोस रहने दो क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहे अपन, साइन को बदल रहे हैं किसमें, कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा का मान कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, तो साइन 25 डिग्री, साइन 90 में से 65 गया तो कितना बच गया, 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, और कोस 90 माइनस 65 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो कोस 25 डिग्री। चूंकि अब देखिए साइन को साइन से गुणा करोगे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। देखो डिग्री का मान सेम एक में रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस कोस को कोस से गुणा करोगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा 25 डिग्री। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक, देखा था हमने अभी, डिग्री का मान सेम है। यदि डिग्री का मान सेम नहीं हुआ ना तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह एक आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अभी तक हमने 3 प्रश्न देखे हैं, आपको समझ आए होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रखना, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो अब प्रश्न नंबर 4 का जो पहला पॉइंट है आपके, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान हमें बताना है कि किसके बराबर है, इन चारों पॉइंटों में से 1 या 9 या 8 या 0, क्या आंसर आएगा हमें बताना है। तो देखिए ये आपके प्रश्न नंबर 4 का पहला पॉइंट है, 9 सेक स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए। तो देखिए सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए, और यहां बच गया tan स्क्वायर ए। अब देखिए चूंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1, होता है ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो 9 एकम 9। तो हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा, बिल्कुल आपके बी पॉइंट बिल्कुल सही है, जिसका आंसर क्या होगा, 9। अब देखिए ये तो कंप्लीट हुआ आपके। इसी प्रकार चौथे पॉइंट का सेकंड पॉइंट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर हमें बताना है क्या मान होगा। ठीक है, तो अब देखिए यह आपके क्वेश्चन नंबर 4 का है सेकंड पॉइंट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो यहां पर आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है कोई, तो एक बात ध्यान रखना, यदि कोई वैल्यू आपके साइन और कोस में बदल सकती है, दोबारा सुनिएगा कि कोई भी वैल्यू आपके साइन या कोस में बदल सकती है, तो उससे आपका आंसर इजीली निकल सकता है। तो हम tan को और सेक को और कोट को और कोसेक को साइन और कोस में बदल सकते हैं। कैसे, देखो 1 प्लस, देखिए आप, अब हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन और कोस वाला देखना, साइन बटे कोस होता है, तो साइन का क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार हमें पता है सेक थीटा का मान क्या होता है,
सेक थीटा का मान होता है 1/cos। मैंने क्या बोला था आपको शुरू में, यदि साइन और कोस में बदल रहे हैं तो उनको बदलिए, तो 1/cos थीटा। 1 प्लस कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक का क्या होता है 1/sin थीटा। देखिए कोट का क्या है कोस बटे साइन, और कोसेक का क्या है 1/sin, तो बदल गया सब कोस और साइन में। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, नीचे एक मान लेते हैं, कोस थीटा और एक का एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा आएगा। एक का भाग कोस में दोगे कोस आएगा, और कोस को एक से गुणा करोगे कोस थीटा आएगा, प्लस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग दोगे एक को साइन से करोगे साइन थीटा। इसी प्रकार यहां पर एक, यहां का भी हम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 आएगा। अब देखिए यहां कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, बात एक है, प्लस होने पर संख्या आगे पीछे होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम इस पूरे को मानेंगे a और इसको मानेंगे a, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। ये 1 है और ये 1 है, तो इसको मानेंगे हम b और इसको मानेंगे b, क्योंकि दोनों सेम है तो b भी हो गया। तो आपके एक आइडेंटिटी बनी यहां पर कि a प्लस लग रहा है बीच में, तो a प्लस b, और एक बन रहा है a माइनस b, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है। ये आपने 8th क्लास में आए थे आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो a क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस b क्या है 1 का स्क्वायर, बटे कोस थीटा को गुणा किससे करेंगे साइन थीटा से करेंगे। फिर देखिए आपकी आइडेंटिटी बन गई एक कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। तो a स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, a की वैल्यू क्या है कोस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि b की वैल्यू साइन थीटा है, ये a और ये b है, प्लस b की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगाना है हमें, बटे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 गुणा 1 आएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पढ़ते आ रहे हैं हमें भी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, देखा था हमने। तो इस दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा और साइन थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा और साइन थीटा। देखो एक प्लस का और एक माइनस का, ये तो कट गया, साइन कोस थीटा और साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कट गया, तो क्या बच गया 2। तो हमारा क्या आंसर होगा सेकंड पॉइंट का, हमारे पास आंसर होगा सी, 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का अब देखिए, सॉरी 4 का तीसरा पॉइंट है सेक 1 प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट है। क्या क्वेश्चन है ये, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले यही समझाया था, किसी का मान यदि साइन या कोस में बदल रहा है तो उसको बदलिए। हमको पता है सेक का उल्टा होता है कोस, तो कोस ए, प्लस टेन का उल्टा क्या होता है साइन ए बटे कोस ए, 1 माइनस साइन ए। देखो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा 1 बटे कोस, यही करा है मैंने, और टेन का उल्टा क्या होता है साइन बटे कोस, लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कोस थीटा आएगा कोस ए, कोस ए का कोस ए में भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, कोस ए का कोस ए में भाग दोगे 1 और 1 को साइन से करोगे साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटे 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर a प्लस बी है, देखो डिजिट दोनों साइड सेम है, दिख रही है आपको। तो पहली तो क्या हो जाएगी a प्लस बी और दूसरी क्या हो जाएगी a माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का या साइन a का स्क्वायर बटे कोस a को गुणा 1 से करोगे कोस a आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर a बटे कोस a। चूंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर a। तो 1 माइनस सॉरी इसका क्या मान हो जाएगा कोस स्क्वायर a बटे कोस a। अब देखो यहां पर कोस 2 है, यहां पर 1 है, कट गया, तो क्या आ गया कोस a।
और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा आपके पॉइंट थर्ड का cos A D आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके प्रश्न नंबर 4 का चौथा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। तो ये किसके बराबर है, क्या आंसर है, हम निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके 4 का चौथा पॉइंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और 1 प्लस कोट की जगह क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। आगे कुछ सोल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या कर देंगे सेक को बदल देंगे। हमको पता है सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटे कोस, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, और कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 बटे साइन। ठीक है, देखो एक के ऊपर भी स्क्वायर आएगा लेकिन एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए मैंने शो नहीं करा। तो बाहर को बाहर से गुणा, अंदर को अंदर से। साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, और कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा कोस स्क्वायर ए आएगा। अब हमको पता है कि साइन थीटा या साइन ए बटे कोस थीटा या ए लिख दो आप, क्या होता है टेन थीटा होता है या टेन ए होता है। देखो बताया था मैंने आपको कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ये आपके फोर्थ पॉइंट का आपके डी आंसर हो गया टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपके चौथे प्रश्न का लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट ये भी हमने कंप्लीट कर। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके आगे भी प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 5, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि यदि हमने एक ही पार्ट में करा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 क्वेश्चन आसानी से समझ आए होंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।